जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास बहुत सारी कसरें आपस में लिखी हुई हैं और इनके नीचे ये कुछ सुतून भी बने हुए हैं जिनको हम पिलर भी कहते हैं या कॉलम कह लें या कतार कह लें, आपकी मर्जी है। ये सब आपके सामने पहले से बना हुआ है, तो हमें करना क्या होगा यहाँ पे? हमें यहाँ इन जोड़ियों में जो ये कसरें लिखी हुई हैं कुल मिला के 4 जोड़ी, ये एक जोड़ी है, ये दूसरी जोड़ी, ये तीसरी जोड़ी, ये चौथी जोड़ी। तो हमें ये करना है, हमें इन कसरों के दरमियान मवाजना करना है, कंपेयर करना है। हमें देखना है कि इनमें से कौन से आपस में बड़े हैं, कौन से आपस में छोटे हैं और कौन से आपस में बराबर हैं। हो सकता है कोई बराबर भी हो। खैर, इससे पहले कि हम ये मुवाजना करें, हम आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि बराबरी का तो निशान हमें पता है कि बराबरी का निशान होता है ये, लेकिन किसी चीज़ के बड़े होने का या छोटे होने का ये क्या होता है? ये एक निशान ऐसा होता है और एक निशान ऐसा होता है। ठीक है जी, ये बताता है कोई भी दो चीज़ों में कौन बड़ा है और ये भी यही बताता है कि कौन छोटा है। बात मैं एक ही कर रहा हूँ, दो अलग तरीक़ों से कर रहा हूँ। अब मिसाल डाल देते तो समझ में आ जाएगा। ये जैसे दो ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 4 और 3, तो अगर 4 बड़ा है 3 से तो 4 यहाँ आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। तो हो ये रहा है कि जिसकी तरफ भी मुंह खुला हो वो बड़ा होता है। तो यहाँ हम बोल रहे हैं कि 4 3 से बड़ा है। अब अगर हमें दूसरी बात करनी है कि 3 4 से छोटा है, तो वो हम ऐसे लिख देंगे, यहाँ 3 आ गया और यहाँ 4 आ गया। अब आप देख रहे हैं कि कैसे हमने एक ही बात दो अलग तरीक़ों से की। तो ये है मुवाजना करने का तरीक़ा हिसाब में। खैर, अब हम बढ़ते हैं आगे हम बढ़ते हैं, आ जाते हैं इसके मुवाजने पे, क्योंकि यहाँ तो कसर में ये 4 और 3 लिखा है, तो इधर थोड़ा सा हो सकता है कुछ अलग हो या नहीं, ये हम इनकी सुतून जो दी हुई हैं इसकी मदद से भी समझ लेते हैं। तो भाई ये बताया हुआ है सुतून ने इस कसर के बारे में, जहाँ एक सुतून के 7 हिस्से हुए हैं बराबर और उनमें से चार हमें रंग से भरने हैं। तो हम 4 सुतून रंग से भर देते हैं। भाई ये भर दिया हमने चारों सुतून को। अब हमें पता चल रहा है कि इमारत का कितना हिस्सा इस कसर में बताया जा रहा है। अब आ जाते हैं हम इस कसर पे। यहाँ भी 7 हिस्से हुए हैं इस सुतून के, लेकिन उनमें से हमें कितने रंग करने? हमें 3 रंग करने। तो ये हमने 3 सुतून रंग कर दिए। इस हिसाब से 4/7 बड़ा हुआ। अब आ जाते हैं हम इस जोड़ी के ऊपर। यहाँ 3/7 है और यहाँ 3/4 है और इसी तरीके से हमें ये भी दिया हुआ है। तो इससे पहले हम अगली जोड़ी पे जाएं, हम ये भी बता देते हैं कि जब नीचे वाला नंबर दो कसरों में बराबर है, एक ही है, तो फिर तो आपका ऊपर वाले नंबरों का यही वाला मुवाजना लागू होता है। अब चलते हैं अगली जोड़ी पर। यहाँ लिखा हुआ है 3/7 और 3/4 और उसके हिसाब से सुतून भी दी हुई है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम इसके 3 हिस्से रंग कर देते हैं। भाई ये हम फटाफट रंग कर देंगे। अब ये हो गए रंग। तो इसी तरीके से अब हमें क्या करना है? अब हमें इस इमारत के 3 हिस्से रंग करने हैं। तो इस सुतून के हम 3 हिस्से रंग कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो मैं रंग कर रहा हूँ ये दूसरे वाले से बड़ा ही है जी। तो यहाँ पे भी हम समझ गए कि 3/4 बड़ा है। अब चलते तीसरी जोड़ी की तरफ। तीसरी जोड़ी पे क्या लिखा हुआ है? तीसरी जोड़ी पे लिखा हुआ है 3/4 और 2/4। अभी तो हमने ये बात की थी कि जब नीचे का नंबर बराबर हो तो ऊपर के नंबर का मुवाजना वैसे का वैसा ही होता है। इस हिसाब से ये बड़ा हुआ, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए हम इसको रंग करके भी देख लेते हैं। तो भाई इस इमारत के 4 हिस्से हैं और इनमें से हमने 3 रंग करने हैं। तो अब हम इसके 3 हिस्से रंग कर देते हैं। अभी से दिख रहा है कि हमने अच्छी खासी इमारत को रंग कर दिया है। तो अगला जो सुतून है जो 2/4 का है, उसमें हमें क्या करना है? हमें 2 खाने ही रंग करने हैं। तो हर तरीके से हमें पता चल रहा है कि 3/4 2/4 से बड़ा है। अब आ जाते हैं हम आखिरी जोड़ी की तरफ। आखिरी जोड़ी पे क्या लिखा हुआ है?
2/4 اور 3/6۔ یہاں نیچے کا نمبر بھی الگ ہے۔ چلو رنگ کر کے دیکھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم پہلے اس 4 منزلہ عمارت کے 2 فلور اوپر کے رنگ کر دیتے ہیں۔ اور یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ 3/6۔ تو یہ 6 منزلہ عمارت ہے جس کے ہمیں 3 عمارتیں رنگ کرنی ہے، مطلب 3 فلور رنگ کرنے، 3 منزلیں رنگ کرنی ہے۔ عمارت تو ایک ہی ہے بھائی۔ تو یہ ہو گیا بھائی اس کا بھی کام۔ اور ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں برابر ہی ہیں۔ ارے بھائی واہ بھائی واہ! تو یہ ہماری مثال ہوگی کس کی بھائی؟ یہ ہماری مثال ہو گئی ایکویولنٹ فریکشنز، یعنی کہ مساوی کسر کی۔ وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ یہ کہ جب ایک ہی چیز کے 2 الگ الگ طریقوں سے حصے ہوئے ہوں۔ یہاں ایک ہی جتنی عمارت تھی بٹ حصے الگ الگ ہوئے ہوئے تھے ان کے۔ ایک کے 4 حصے ہوئے ہوئے تھے، ایک کے 6 حصے ہوئے ہوئے تھے۔ ایسی صورت میں اگر الگ الگ حصے ہوئے ہوئے ہوں اور الگ الگ کسریں ہوں، لیکن ان کسروں میں اوپر والے نمبر اور نیچے والے نمبر کا جو رشتہ ہے وہ وہی رہے گا۔ اب یہ کیا بات کر دی میں نے؟ یہ بات ہو گئی کہ نیچے 4 ہے اوپر 2 ہے تو 2 4 کا آدھا ہے۔ یہاں نیچے 6 ہے اوپر 3 ہے تو 3 6 کا آدھا ہے۔ اس حساب سے آدھا جو ہے یہ ان کا رشتہ ہے، ان کسروں کا، کہ 2/4 ہے اور 3/6 ہے۔ اس لحاظ سے یہ بنیادی طور پہ برابر کسریں ہوتی ہیں۔ خیر ابھی تک کے لیے تو اتنا ہی ہے۔ آگے ہم اور بھی موازنے کریں گے اور ان موازنوں کو کرنے کے اور بھی نئے طریقے سمجھیں گے۔ ابھی تک کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں۔